दोस्तों, आज हम लिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ में है मिस्टर मनोज शर्मा जी। और मिस्टर मनोज शर्मा जी के साथ में हम लिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू के ऊपर बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, रहना हो देश या जाना हो विदेश, सबके लिए जरूरी है स्किल्ड। तो आज ही ज्वाइन करें जनहित स्किल्ड। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे साथ में मिस्टर मनोज। आप आ जाइए, बैठो। तो मनोज जी, ये बताइए लिफ्ट पिट क्या होती है? लिफ्ट पिट। तो दोस्तों, ये हमारे साथी थोड़े से वीक हैं। हम साथ के साथ इन्हें एक एक चीज कवर भी करेंगे क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। तो बच्चे के अंदर कितना भी कम कॉन्फिडेंस हो, हम बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में बच्चे को प्रॉपर समझाने का प्रयास करेंगे। लिफ्ट पिट भाई, जो हमारी लिफ्ट होती है उस लिफ्ट के अंदर जो लास्ट फ्लोर होता है भाई, जैसे ग्राउंड फ्लोर है, नीचे बेसमेंट नहीं, तो लिफ्ट ग्राउंड पे आकर जो रुकती है उसके बाद भी लिफ्ट में नीचे हमारा 3 से 4 फीट का गड्ढा होता, उसी को लिफ्ट पिट कहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी सेफ्टी होती है, उनके बारे में भी समझेंगे। पहले हम मेन चीजों को समझें। लिफ्ट कार क्या होती है? जो रोज ट्रैवल्स करते हो लिफ्ट कार होती है। जिसमें लोग ट्रेवल करते हैं उसको लिफ्ट। भैया पहले सुन लो, अभी लिखना मत, मैं और बताऊंगा सही तरीके से, अच्छे तरीके से जब लिखना। जिसमें लोग ट्रेवल करते हैं लिफ्ट कार होती है। लिफ्ट कार टॉप क्या होता है? कार टॉप। लिफ्ट कार की छत को ही कार टॉप कहते हैं। ठीक है। लिफ्ट मशीन रूम क्या होता है? लिफ्ट मशीन रूम होते जिस लिफ्ट का पूरा मशीन रहता है ऊपर, वो जो सबसे लास्ट फ्लोर पर, मशीन जो जितने फ्लोर हमारी बिल्डिंग है, जो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? लिफ्ट मशीन रूम होता, जिसके अंदर एलिवेटर लगा होता, उसी को लिफ्ट मशीन रूम कहते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले भाई ये 4 चीजों के बारे में हमें सही से पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक एक इक्विपमेंट के बारे में। भाई लिफ्ट पिट की क्या क्या सेफ्टियां हैं, या हम ऐसे बोलें कि लिफ्ट पिट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो थोड़ा सा कैमरे की तरफ फेस करके लिफ्ट पिट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं वो बताएं, फिर मैं करेक्ट बताऊंगा। लिफ्ट पिट में अंदर क्या क्या सेफ्टी होती है? उसमें एक बच्चों का पकड़ने के हैंडल लगा रहता है, पंखा लगा रहता है। पिट पिट पिट, पिट की बात कर रहे हैं। लिफ्ट पिट गड्ढे की, गड्ढे के अंदर स्प्रिंग, चारों तरफ स्प्रिंग लगी रहती है। कोई भी गिरेगी लिफ्ट, कभी भी उससे बची जाएगी लिफ्ट से। हाँ बताओ, कोई नहीं, बताओ, गिनती करवाओ। इससे क्या है, देखो आप सभी लोग भी देखना भाई। देखो हमारे स्टूडेंट है, हम पढ़ाते हैं, और जब इंटरव्यू में जाते हैं तो बच्चे इसी तरह से निर्वस होते हैं, जो कि निर्वस नहीं होना, सही कॉन्फिडेंस के साथ चीजें हमें सामने बतानी है। बताइए और बताओ, पिट के अंदर और क्या क्या पार्ट जो याद आता है बताओ। जाली लगी रहती है, अपने को जाली लगाना लगी रहेगी। हाँ, क्योंकि वो अपने पीठ कभी माथे पे कुछ लगी नहीं। अब जब लिफ्ट पे साफ करने, गड्ढे पे साफ करने जाए तो सफाई साफ करने के लिए। और क्या क्या होता है? चलो कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूं। दोस्तों आप साथ साथ में लिख भी लेना फटाफट, है ना, जिसने नहीं लिखा। भाई देखो, लिफ्ट पिट के अंदर सबसे पहले तो एक लेडर होगा, 2-3 सीढ़ी का। यदि उसमें कभी साफ सफाई करनी हो, कोई अंदर जाएगा तो लेडर होगा, जिसे सीढ़ी बोल सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, लिमिट स्विच। 3 लिमिट स्विच होते हैं। कितने? 3 लिमिट स्विच होते हैं। उनका कार्य क्या होता है भाई? यदि लिफ्ट हमारी फ्लोर लेवल पर आकर रोकने का काम कौन करता? लिमिट स्विच।
तीन क्यों होते हैं? बाय द वे, एक काम ना करे तो दूसरा काम करे, दूसरा काम ना करे तीसरा करे, इसलिए तीन लगाते हैं, है ना। फ्लोर पर, लेवल पर रोकने का काम लिमिट स्विच का होता है। काउंटर वेट सेफ्टी जाली, भाई जब लिफ्ट हमारी ऊपर होगी तो वेट हमारा नीचे होगा, तो वेट के चारों तरफ भी हम सेफ्टी जाली लगाते हैं ताकि हम कभी काम करें तो वो वेट हमारे सिर में ना लगे, सेफ्टी जाली, ठीक है। बल्ब होल्डर, भाई उसमें कोई काम करेंगे तो रोशनी होनी चाहिए लिफ्ट पिट के अंदर, बल्ब होल्डर स्विच, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप, भाई हम कोई कार्य करने जा रहे हैं ताकि कोई लिफ्ट को ऊपर नीचे से कहीं से भी चला ना पाए तो इमरजेंसी स्टॉप मारेंगे तब हम अंदर जाएंगे। कितने इमरजेंसी स्टॉप होते हैं? दो होते हैं, एक काम ना करे तो दूसरा काम करेगा, ठीक है। साथ के साथ क्लियर करना। पिट बफर, पिट बफर होता क्या है भाई? पिट बफर जो लिफ्ट की पिट में बिल्कुल बीचों बीच में स्प्रिंग लगी होती उसी को पिट बफर कहते हैं। भाई पिट बफर का काम क्या है? तो ये सभी क्या है सभी हमने जितने भी लिफ्ट पिट के अंदर पार्ट्स थे सभी के बारे में बताया है। अब हम इंटरव्यूअर पूछेगा भाई पिट बफर क्या होता है, क्या कार्य है उसका, लाभ क्या है? पिट बफर, पहली बात तो लिफ्ट के अंदर हमारी बहुत सारी सेफ्टियां होती हैं, लिफ्ट फॉल डाउन नहीं हो सकती। इन केस फिर भी हमारी लिफ्ट किसी रीजन से फॉल डाउन होती है तो पिट बफर उसे जंपिंग का कार्य करेगा, भाई उसको जंपिंग प्रदान करेगा, क्योंकि पिट बफर नहीं होगा तो लिफ्ट की कार गिरेगी और सीधा बॉडी फट जाएगी तो सभी लोगों को नुकसान होगा, तो वो जंपिंग का कार्य करेगा। भाई जंपिंग से क्या होगा, हमारे चोट तो लगेगी पर हो सकता हमारी जान बच जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए भाई? ये टोटल लिफ्ट पिट के इक्विपमेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं भाई लिफ्ट कार की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं या लिफ्ट कार के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो बताइए थोड़ा सा। लिफ्ट कार में मैं आपको इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि आप मेरे पास नहीं बोलोगे तो इंटरव्यूअर के पास जाकर आपको बोलना पड़ेगा, ना कि मैं बोलूंगा। तो बताइए लिफ्ट कार के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? जो आप पहले बता रहे थे हैंडल लगा होता, वो काउंट कराएं। एक हैंडल लगा हुआ रहता है बच्चे को पकड़ने के लिए, एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा रहता है, अलार्म लगा रहता है और ऊपर नीचे का बटन वो लगा रहता है, वो वाला है। और स्टॉप बटन और एग्जॉस्ट फैन हो गया। चलो कोई नहीं मनोज, मैंने आपको इसलिए बैठाया ताकि आप अपने लिफ्ट ऑपरेटर की तैयारी बढ़ा दें और सही से तैयारी करें, और साथ के साथ आप अपनी ही वीडियो देखना। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा भाई लिखें, आप भी नोट कर लें साथ के साथ। लिफ्ट कार के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं? हैंड स्टैंड, हाथ से पकड़ने वाला स्टैंड, बच्चे पकड़ सकते हैं उसको, बुजुर्ग लोग पकड़ सकते हैं, या इमरजेंसी में कभी लिफ्ट फॉल डाउन हो तो हम पकड़ के बैठ सकते हैं, ठीक है। साइड स्टैंड। नंबर 2 कार फैन, भाई लिफ्ट कार के अंदर पंखा होता है, गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगी तो फैन चलता है, पंखा होता है। नंबर 3 इंटरकॉम, इंटरकॉम क्या काम करता है? इंटरकॉम कॉल करने के लिए, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा क्या काम करता है? सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग करता है पूरी। वेरी गुड भाई। कोई यदि मान लो कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है, लिफ्ट के अंदर कोई मेड चढ़ी, उसी के अंदर कोई कार क्लीनर, कोई ड्राइवर या कोई मिल्कमैन चढ़ गया और उन्होंने उनके साथ कोई बदतमीजी कर दी, तो भाई कैसे प्रमाणित होगा कि गलती किसकी है? तो हम लिफ्ट के अंदर इस टाइप के कैमरे लगाते हैं जो हमारे वॉइस रिकॉर्डर भी होते हैं और पिक रिकॉर्डर भी होते हैं, यानी दोनों ही चीज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, भाई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या लिस्ट क्यों?
मान लो आप सफदरजंग हॉस्पिटल में जाते हो, तो आप तो वहां के मेंटेनेंस स्टाफ को नहीं जानते हो, तो आप कैसे फोन करोगे? तो आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होगी उसमें मैनेजर का नंबर, सुपरवाइजर का नंबर, इंजीनियर का नंबर, लिफ्ट ऑपरेटर का नंबर, वो सब लिखे होंगे। और यदि आपके फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आते तो आप इंटरकॉम से भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फ्लोर डिस्प्ले, भाई जब हम लिफ्ट के अंदर ट्रेवल करते हैं तो हमें यह भी पता चलता रहना चाहिए भाई लिफ्ट किस फ्लोर पर चल रही है। जैसे लिफ्ट जा रही है तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, उसी को फ्लोर डिस्प्ले कहते हैं। बीचों बीच में एक डिस्प्ले लगी होती है, उससे हमें पता चलता रहता है। जैसे आपको 3 पे जाना, आपको 5 पे जाना, आपको 10 पे जाना, आप ग्राउंड फ्लोर से सभी लोग चढ़े तो पता चलता रहेगा ना भाई कौन सा फ्लोर आने वाला डिस्प्ले में, उसी को फ्लोर डिस्प्ले कहते हैं। सीओपी, सीओपी क्या होता है? सीओपी कार ऑपरेटर, पीले कलर का बटन होता है। कार ऑपरेटर, कार ऑपरेटिंग पुश बटन, पुश बटन, कार ऑपरेटिंग पुश बटन। ठीक है। तो अलार्म बटन, भाई नाम से ही पता, अलार्म बटन किस कलर का होता है? लालनी, पीले पीले कलर का। क्या छपा होता है अलार्म बटन पे? घंटी से छपा रहता है। वेरी गुड। पीले कलर का होता है अलार्म बटन और उस पर घंटी का सिंबल होता है। जब हम कभी लिफ्ट के अंदर फंस जाएं और हम किसी को भी नहीं जानते हो वहां, तो हमें क्या पुश करना? बटन दबाना, अलार्म बटन। जैसे हम अलार्म बटन दबाएंगे तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर अलार्म बजेगा। हम किसी को भी नहीं जानते हो तब भी हमारा या तो सिक्योरिटी गार्ड या मेंटेनेंस का स्टाफ तुरंत आएगा। तो हमें हमेशा कहीं भी फंस जाए अलार्म बटन को ही पुश करना है। ठीक है। वीआईपी फैसिलिटी, वीआईपी फैसिलिटी, कोई भी व्यक्ति जब भी जाना अपने को वीआईपी, तो कोई भी नहीं आएगा लिफ्ट के अंदर, अपने स्टॉप कर देंगे और लिफ्ट सीधा जो 10 फ्लोर पे जाने 10 फ्लोर पे रुकेगी लिफ्ट। ठीक है। थोड़ा सा रुक रुक के बोलना जो चीजें सामने वाले को सही समझ में आ जाए। आपने ये सही आंसर दिया भाई। वीआईपी फैसिलिटी क्या होती है? जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जाना है, किसी सोसाइटी में आए, तो भाई उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनको 10 फ्लोर पे जाना, तो हम क्या करेंगे कि लिफ्ट हमारी सीधा ग्राउंड पर रुकेगी और 10 पे रुकेगी, बीच के किसी फ्लोर पर नहीं रुकेगी। वीआईपी फैसिलिटी ऑप्शन भी होता है, चाबी से लॉक लगा देंगे। ठीक है भाई। तो ये सभी हमारी, और नंबर 10 पे है फैन ऑन ऑफ बटन। भाई जो फैन है हमारा उसको, अब सर्दी का मौसम है, लिख लो फैन ऑन ऑफ बटन। सर्दी का मौसम, अब फैन की जरूरत नहीं है तो ऑफ कर देंगे। गर्मी आ जाएगी मार्च अप्रैल, चालू कर देंगे। फ्लोर लोकेशन बटन, भाई लिफ्ट जितने, जो लिफ्ट लगी हुई है उसमें जितने मंजिल फ्लोर है उतने बटन होंगे भाई, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ठीक है। उन्हें फ्लोर लोकेशन बटन, जिनको हम पूरे पैनल में जो बटन है उनको सीओपी बोल देते हैं, कार ऑपरेटिंग पुश बटन। बाकी वो लोकेशन के अलग अलग होते हैं भाई, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, है ना। तो ये सीओपी कहलाते हैं सभी। फास्ट डोर ओपन बटन, भाई फास्ट डोर ओपन बटन कैसा होता है? लिफ्ट के अंदर होता है दरवाजा और बटन, जैसे जल्दी खुलना, जल्दी दबा दो, दोबारा दबा और नहीं दबा, दोबारा नहीं खुलना, ओ फास्ट डोर बटन से। भाई लिफ्ट फास्ट डोर बटन, जैसे देखो दोस्त, हम 5 व्यक्ति लिफ्ट के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल करते हुए लिफ्ट, हमारी जब लिफ्ट ट्रेवल करती है हमें पता चलता है, जब रुक जाती है, जब चलती है, रनिंग करती है, पता चलता है। हमें मान लो ग्राउंड फ्लोर आने वाला था, ग्राउंड फ्लोर आ गया, लिफ्ट रुक गई, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उसी के अकॉर्डिंग हमारा दरवाजा खुलेगा। पर लिफ्ट फास्ट डोर बटन क्या होता है? जैसे हमें पता चल गया लिफ्ट हमारी चलते चलते आई है और ग्राउंड फ्लोर आ भी गया, डिस्प्ले में भी शो हो गया, लिफ्ट रुक भी गई, तो हम ओपन वाला बटन, फास्ट ओपन वाला बटन दबा देंगे तो दरवाजे की जो स्पीड है थोड़ी बढ़ जाएगी, खुलने का टाइम बढ़ जाएगा, जल्दी खुल जाएगा। ऐसे ही सेम हम भाई क्लोज का भी ऐसे ही है,
हम लिफ्ट के अंदर 4 आदमी चले गए अंदर। अब हमें 4 आदमी को अंदर जाना था। अब दरवाजा भी खुला पड़ा, बंद नहीं हुआ, या बंद भी होगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा बंद होने में। हम क्या फास्ट क्लोज बटन दबा देंगे तो वो टाइम उसका बढ़ जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त, और इमरजेंसी लाइट, भाई लिफ्ट कार के अंदर इमरजेंसी लाइट होती है। जब हमारी लाइट चली जाए तो ताकि कोई व्यक्ति उसके अंदर फंसे तो वो घबराए ना, उसके अंदर रोशनी रहे, इमरजेंसी लाइट। ठीक है, तो दोस्त ये सब हमारी लिफ्ट कार के अंदर की सेफ्टी बोल दें या टोटल पार्ट्स बोल दें, ये सब टोटल पार्ट्स थे। ठीक है, लिफ्ट कार टॉप के ऊपर क्या क्या सेफ्टियां और इक्विपमेंट लगे होते हैं, कार टॉप के ऊपर का बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। बोले बताएं क्या क्या होता है कार टॉप के ऊपर। नहीं मालूम सर। भाई आप लोग भी लिख लेना साथ ही साथ, लिफ्ट कार टॉप के ऊपर क्या क्या सेफ्टियां होती हैं। भाई सबसे पहले तो लिफ्ट कार टॉप के ऊपर इमरजेंसी स्टॉप होगा। जब हम लिफ्ट कार टॉप के ऊपर जाएंगे तो जाती बार स्टॉप बटन दबा दे। ऐसा ना हो जब हम जा रहे हैं तभी लिफ्ट किसी फॉल्ट के कारण चल जाए तो इंसिडेंट हो जाएगा, इमरजेंसी स्टॉप। उसके बाद लिफ्ट कार टॉप के ऊपर जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है उसमें एक सेलेक्टर स्विच होता है। जब हमारी लिफ्ट रनिंग में होती है, देखिए भाई थोड़ा डाउन रखें हेड, जो दिखाई देता है, जो लिफ्ट रनिंग में होती है तो सेलेक्टर स्विच हमारा नॉर्मल पे होता है। किस पे होता है? नॉर्मल पे। और जब हमें कभी कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंस जाए और उसको रेस्क्यू करना हो तो उस सेलेक्टर स्विच को हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मोड पे सेलेक्ट करते हैं। किस पे? इंस्पेक्शन मोड पे। उसके बाद हमारी लिफ्ट में 3 बटन और होते हैं। कौन से बटन? पुश बटन, कार अप, कार डाउन और कॉमन। भाई हमें कोई मैनुअल रेस्क्यू करना है तो हमें कार अप प्लस कॉमन को दबाएंगे तो लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगी। कॉमन और डाउन को दबाएंगे तो लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आएगी। अब ये समझ रहे होगे भाई ये क्यों बता रहे हैं। भाई कई बार लिफ्ट किसी जर्क लोड के कारण या किसी भी वजह से इस तरह से रुक जाए कि वो ना तो ऊपर है 3 फ्लोर पे ना 4 फ्लोर पे, बीचों बीच में, उसमें जो व्यक्ति फंसे हैं वो निकल नहीं सकते, तो भाई उनको तो लिफ्ट से निकालना। तो इस तरह से हम लिफ्ट कार टॉप के ऊपर से इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो भाई इमरजेंसी स्टॉप और कार का मेन कंट्रोल पैनल, उस पे जो सेलेक्टर स्विच होता है, जब नॉर्मली लिफ्ट चलती है तो नॉर्मल पे होता है और जब हमें रेस्क्यू करना होता है तो इंस्पेक्शन पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो भाई डोर मोटर होती है। डोर मोटर का काम क्या होता है? दरवाजा बंद करने का, ओपन करने का काम होता है। ठीक है, डोर रोप, भाई डोर मोटर पे से एक रोप चढ़ी होती है, रोप के माध्यम से, रोप क्या एक रोलर के ऊपर चलती है, उसी के माध्यम से दरवाजा हमारा बंद होता और खुलता है। भाई मोटर तो एक जगह पे माउंटेड है, मोटर पे से रोप गई है, रोप ही तो उसे दरवाजे को खोलती बंद करती है। ठीक है, डोर रोप। और लाइट होल्डर स्विच, भाई ऊपर भी रोशनी चाहिए। उसके बाद कार फैन, जो लिफ्ट कार के अंदर फैन था वो नीचे की तरफ मुंह करके लगा हुआ तो वो उसकी बैक साइड तो ऊपर ही दिखाई देगी कार टॉप पे। ठीक है, तो भाई ये सब इक्विपमेंट हमारे कार टॉप के ऊपर होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और एक सेफ्टी की बात कर ले, जब कभी आप रेस्क्यू करें तो लिफ्ट कार टॉप के ऊपर इस तरह से खड़े हो कि आपका कोई शरीर का कोई कपड़ा शाफ्ट में ना टकराए जब आप लिफ्ट को मैनुअल रेस्क्यू कर रहे हो। हालांकि वैसे तो लिफ्ट की जो कार टॉप के ऊपर रेलिंग होती है, आप सही से खड़े हो। भाई कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन में सरिया वरिया छोटे कील पत्ती निकले रहते हैं, आप लिफ्ट को मैनुअल रेस्क्यू कर रहे हैं। सपोज दैट मेरा ये कोट है, ये पीछे से किसी कील में फंस जाए
और मैंने बटन पे हाथ दबा रखा तो इंसिडेंट हो सकता है ना। तो हम अपने शरीर के कपड़ों को ऐसा रखें कहीं टच ना हो, ठीक है। तो ये हमने कार टॉप के ऊपर के सभी इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में जाना। अब हम जानेंगे लिफ्ट मशीन रूम में क्या क्या सेफ्टियां होती हैं या टोटल क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, ठीक है। तो भाई मेन सप्लाई स्विच होगा, है, टीपीएन दी होगी। उसके बाद इंटरकॉम होगा, लिफ्ट कंट्रोल पैनल होगा, उसके बाद मैनुअल रेस्क्यू व्हील होगी, मैनुअल रेस्क्यू व्हील और ब्रेक रिलीज कैची भी होगी, ठीक है। उसके बाद भाई लिफ्ट का एलिवेटर वहीं लगता मशीन रूम में, रूम ऑग्जेस्ट फैन, रूम के अंदर पंखा भी लगा होगा क्योंकि जब लिफ्ट चलती है भाई मई जून में तो हीटिंग होती है, वेंटिलेशन के लिए ऑग्जेस्ट फैन भी होता है। रूम के अंदर लाइट भी होंगी और भाई रूम के अंदर ARD ऑटो रेस्क्यू डिवाइस, ऑटो रेस्क्यू डिवाइस भी लगा होगा। ऑटो रेस्क्यू डिवाइस क्या होता है, चलो आप बताइए क्या होता है। ऑटो रेस्क्यू डिवाइस क्या होता है, ARD। ARD क्या काम करता है, लिफ्ट के दोनों दरवाजे बंद करता है। आप बताएं भाई कोई। एआरडी के साथ स्विच लगा होता है तीन, हाँ। एक कॉमन होता है, एक कार अप होता है, एक कार डाउन होता है। नहीं सुनो, देखो दोस्त, ये जो चीजें हमने इंस्पेक्शन की जो हमने बताया था कि भाई रेस्क्यू कैसे करते हैं, वो तो वहां पर रेस्क्यू होगा जहां पर ARD नहीं लगी होगी। यदि ARD आपकी लगी है तो आप मैनुअल रेस्क्यू की आवश्यकता ही नहीं है। ARD की फुल फॉर्म होती है ऑटो रेस्क्यू डिवाइस। सपोज दैट आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, जैसे ही लाइट जाएगी कुछ सेकंड के लिए लिफ्ट आपकी रुकेगी, रुकने के बाद आपको बिल्कुल नहीं घबराना, 10 सेकंड के अंदर ही लिफ्ट दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट बिना लाइट के भी। और लिफ्ट नियरेस्ट जो भी फ्लोर होगा वहां जाके दरवाजा खोल देगी। ARD का यही काम होता है कि नियरेस्ट जो भी फ्लोर, चाहे वो लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, लिफ्ट को जो भी दरवाजा नजदीक पड़ेगा, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, उधर ही लिफ्ट चलना स्टार्ट कर देगी, फ्लोर पर जाके दरवाजा खोल देगी। उसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं वो बाहर निकल जाएंगे, उनके फंसने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये ही ARD का काम है। ARD क्या, एक बैटरी बैंक है। जैसे हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं, जब हमारी लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर क्या करता है, हमें ऑटोमेटिकली सप्लाई देने का काम करता, बैकअप देता। ऐसे ही भाई ARD है। ARD ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लिफ्ट को चलाता ही रहेगा, बस इतना काम करेगा कि एक बार फंसी है तो उसे फ्लोर पे लाके दरवाजा खोल देगा, ठीक है। समझ गए भाई। OSG क्या होता है, हैं? ओवर स्पीड गवर्नर, वेरी गुड भाई। OSG का काम क्या होता है, और OSG का देखो भाई, सभी लोग दोबारा से सुन लो। OSG का काम होता है या तो किसी भी रीजन से हमारी लिफ्ट की जो स्पीड बढ़ जाए, जो हमने स्पीड दी है उस स्पीड को, लिमिट को क्रॉस कर जाए, तब OSG काम करेगा। या भाई जब हमारी लिफ्ट का रोप टूट जाएगा, लिफ्ट गिरने लगे तो अनलिमिटेड स्पीड से गिरेगी, उस कंडीशन में OSG काम करेगा। यानी रीजन कोई भी हो, यदि लिफ्ट कार की जो स्पीड है उससे अधिक लिफ्ट हो जाती है, स्पीड हो जाती है, तो OSG में क्या है, हाइड्रोलिक लॉक लगा देगा। और आपकी मेन रोप भी टूट जाए, जिससे लिफ्ट कार पूरी बंधी हुई है, मेन रोप भी टूट जाएगी, तो OSG आपकी कार को ऊपर की ऊपर ही हैंग कर दे। भाई देखो झटका तो लगेगा, समझ रहे हो, झटका तो लगेगा। मान लो कोई चीज किसी चीज में बंधी हुई है और वो टूटती है, तो झटके से पहले तो एक बार नीचे की तरफ गिरेगी और OSG तुरंत ब्रेक लगा देगी, तो झटका तो लगेगा पर मरने से बच जाएंगे।
यही ओएसडी का काम होता है, ओवर स्पीड गवर्नर। ठीक है, तो ये लिफ्ट मशीन रूम के अंदर सभी इक्विपमेंट लगे होते हैं। ठीक है, लिफ्ट के कितने दरवाजे होते हैं? 2। कौन कौन से? एक 2 दरवाजे, एक लिफ्ट के साथ में चलता है, हाँ, एक लिफ्ट के बाहर होता है। बाहर वाले दरवाजे को क्या कहते हैं? लैंडिंग डोर। वेरी गुड। अंदर वाले को? कार डोर। वेरी गुड। बाहर वाला लैंडिंग डोर, अंदर वाला कार डोर। लिफ्ट का दरवाजा कितने पार्टों में खुलता है? 2 पार्टों में। वेरी गुड। लिफ्ट डोर सेंसर क्या होता है? लिफ्ट डोर सेंसर, ऊपर से नीचे तक सेंसर लगा हुआ रहता है। वेरी गुड भाई, जो लिफ्ट का दरवाजा उसमें ऊपर से नीचे तक सेंसर लगे होते हैं, उसी को लिफ्ट डोर सेंसर कहते हैं। एलओपी और सीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलओपी लिफ्ट ऑपरेटर पुश बटन, सीओपी कार ऑपरेटिंग पुश बटन। तो भाई एलओपी और सीओपी के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। एलओपी किसे बोलेंगे और सीओपी किसे बोलेंगे? भाई जो लिफ्ट कार के अंदर बटन होते हैं जितने भी, उनको हम सीओपी कहते हैं, क्योंकि वो क्या कार के अंदर हैं, वो ही सीओपी बटन है। जो बाहर, भाई हम लिफ्ट के बाहर से कॉल मारते हैं तो जब भी तो लिफ्ट हमारे पास आकर रुकती है, उन्हीं को हम एलओपी कहते हैं, लिफ्ट ऑपरेटिंग पुश बटन। यानी जो लिफ्ट के बाहर बटन है वो एलओपी, जो लिफ्ट कार के अंदर बटन है वो सीओपी। लिफ्ट फायरमैन स्विच क्या होता है? वहाँ लिफ्ट फायरमैन स्विच वहाँ, ये बोलो, इधर फेस करो। ग्राउंड फ्लोर पे लगा होता है, बोलो। ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहता है। और आग लगने के यदि बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो हम इस स्विच को बटन दबा क्या करते हैं? ऑन कर देंगे। वेरी गुड भाई, आग के केस में हमें कभी भी लिफ्ट के अंदर ट्रेवल नहीं करना, क्योंकि हो सकता आग के केस में लाइट जो आग जो लगी है वो हो सकता लाइट के उपकरण में लगी हो, हमें लाइट काटनी पड़ जाए या लाइट चली जाए। तो कभी भी किसी भी बिल्डिंग में आग लगती है तो आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। फायरमैन स्विच ग्राउंड फ्लोर पर हर बिल्डिंग में लगा होता है, इसको हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर लगाया जाता है। इसके ऊपर एक कांच होता है और ये स्विच नॉर्मल मूड में जब होता है तो ये ऑफ होता है, और हम इसको ऑन कर देंगे तो लिफ्ट हमारी किसी भी फ्लोर पे होगी, वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर दरवाजा खोल देगी, जिससे हमारा कोई व्यक्ति आग के केस में लिफ्ट में फंसने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, समझ गए भाई फायरमैन स्विच? याद करता हूँ फिर लिफ्ट कार कैपेसिटी। भाई जो लिफ्ट कार की कैपेसिटी होती है, हम किस हिसाब से अनुमान लगाते हैं? एक इंसान का वेट हम कितना मानते हैं? 65 से 70। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, ऐसी मेहनत करनी है। भाई एक इंसान का वेट हम 65 से 70 केजी मानते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लिफ्ट कार की कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो हमने किसी लिफ्ट में लिखा भाई 5 पर्सन, तो हम क्या करेंगे? 65 मल्टीप्लाई 5, जो भी वेट बैठा तो उसमें हम केजी में वजन भी लिख देंगे और ये भी लिख देंगे 5 पर्सन इतने केजी। ठीक है, तो भाई ये जरूरी नहीं है 65 ही, कहीं पे 65 लेके चलते हैं, कहीं पे 68 लेके चलते हैं, कहीं पे 70, यानी ये ही 3 अनुमान मानते हैं। भाई एक लिफ्ट के अंदर 5 व्यक्ति चढ़े, उनमें कोई 40 किलो का होगा, कोई 80 किलो का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 100 का होगा। तो हमने एक अनुमान माना कि हम 65 से 70 केजी एक इंसान के अंदर वजन मानते हैं, किसी में ज्यादा होगा तो किसी में कम भी होगा। ठीक है, ये ही लिफ्ट कार कैपेसिटी होती है। लिफ्ट की स्पीड कितनी होती है? 1.5 से स्पीड 1.5 हाँ 1.5 हाँ मीटर मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड।
दोस्तों हमारे साथी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, सही से बोल जो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। 1.5 मीटर पर सेकंड कार की स्पीड होती है, ठीक है, लिफ्ट की। और भाई कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो कुछ 2 भी हो सकती है ना, ये लो राइज के लिए 1.5 भी होता है। अच्छा ये बताओ लिफ्ट किस किस कंपनी की आती है, आपने किस किस कंपनी की लिफ्ट देखी है, नाम बताओ। आप जो चलाते हो कौन सी कंपनी की लिफ्ट है? आरडीओ। हैं? बताओ बोलो। आरडीओ कंपनी की लिफ्ट है। कौन सी? आरडीओ। आरडीओ। आरडीओ की तो नहीं, सिरनाई। देखो चलो मैं और साथियों के लिए भी लिखवा देता हूँ, कोई लिखना चाहे तो लिख लेना भाई। और टाइम भी साथ में थोड़ा डिवाइड करते हैं, टाइम कितना हो गया? चलो जल्दी फास्ट लिखो। सनाइडर, नाम लिख लो भाई फटाफट। सनाइडर, ओटिस, सिलेंडर, जॉनसन, थाइसन, कियोने, मिशिबुशी, हिटैची, फ्यूजीटेक, ओमेगा एलिवेटर्स, इन कंपनियों की लिफ्ट आती है। ओमेगा का भी आता है। ओमेगा की लिफ्ट नहीं देखी मैं, ज्यादातर एलिवेटर देखे हैं। मोस्टली जो मार्केट में सनाइडर, ओटिस, जॉनसन, थाइसन और मिशिबुशी ये ज्यादा है, ठीक है। दो एक आदि नाम लिख लो, ज्यादा दोनों का नाम याद रखो, ठीक है। सनाइडर, जॉनसन। सनाइडर और जॉनसन। हाँ तो दोस्तों हैं? आगे बता दूं? चलो आगे बताता हूं। वो तो पार है। चलो एक दो क्वेश्चन और रह गए, इन्हें क्लियर कर देता हूं। लिफ्ट कार या लिफ्ट और एक्सीलेटर में क्या डिफरेंस होता है ना? तो इनको मैंने नहीं बताया, मैं समझा देता हूं भाई। लिफ्ट कार और एक्सीलेटर में क्या डिफरेंस, भाई सभी गौर से सुने। देखो लिफ्ट कार जिसके अंदर एक कवर्ड एरिया होता है, जिसके अंदर हम ट्रेवल करते हैं, लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं, पूरा रूम सा बना होता है ना, वो लिफ्ट कार होती है। जब आप किसी मॉल में जाते हैं या मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो जो स्वचालित सीढ़ी होती है, स्वचालित जो बेल्ट चलती है, जो अपने आप सीढ़ी बनती चलती जाती है मेट्रो में, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर। क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर। एक्सीलेटर, ठीक है, वही एक्सीलेटर है। दूसरा एक्सीलेटर में क्या हो भाई, हम इनके डिफरेंस की बात करें कि लिफ्ट कार में और एक्सीलेटर में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो लिफ्ट कार के अंदर तो हम कवर्ड एरिया के अंदर ट्रेवल करते हैं, एक्सीलेटर के अंदर हम ओपन एरिया में। मेट्रो स्टेशन पे भी। हाँ ओपन होता, बस वो स्वचालित सीढ़ी होती है, अपने आप ही जैसे जैसे फ्लोर आता जाएगा सीढ़ी बनती चली जाएगी, वो पूरी बेल्ट होती है, ऐसे ही बेल्ट चलती रहती है ना, ठीक है, यही डिफरेंस होता है। अच्छा एक और नया कंटेंट है भाई, एक्सीलेटर और ट्रेवलेटर में क्या अंतर है? ट्रेवलेटर क्या होता है? कोई जानता है? चलो वो तुक्का मत मारो। एक्सीलेटर और ट्रेवलेटर जब मैंने कहा था, हमारे एक साथी का जवाब आया कि वो स्पीड बढ़ाता है, तो नहीं दोस्त ऐसा नहीं है, तुक्का नहीं मारना, जानते नहीं हो तो मना कर दो। ट्रेवलेटर भाई, एक्सीलेटर जब चलता है तो जैसे जैसे फ्लोर आने वाला होता सीढ़ी बनती चली जाती है ना, जैसे ही यहां से आप चढ़े एक्सीलेटर ऐसे चला तो अपने आप ही पौड़ी बनती चली जाएंगी, स्टेयर। ट्रेवलेटर, ट्रेवलेटर क्या, सीधी बेल्ट होती है, उसमें कोई पौड़ी नहीं बनेगी। आप जैसे इस पे जाते हो एक्सीलेटर पे, ऐसी ट्रेवलेटर पे खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद कोई पैड़ी नहीं बनेगी, वो सीधी बेल्ट चलती है, वो भी ऐसे। कोई वेट वजन कोई सामान तुम रख दो, यहाँ से रखो, ऊपर पहुंचा, ऊपर जाके उतार लो, तुम भी उसके साथ ही खड़े हो जाओ, जैसे कन्वेयर बेल्ट। है कन्वेयर बेल्ट। हाँ वही है, ठीक है, एयरपोर्ट में लगा हुआ है। हाँ समझ गए। तो भाई जानते तो हैं हम, पर थोड़ा सा डिफाइन करना आना चाहिए। ट्रिपलिंग वायर क्या होता है? ट्रिपलिंग वायर भाई, ट्रिपलिंग वायर आपकी जो लिफ्ट कार ऊपर नीचे जाती आती है,
तो एक पटा टाइप की, बेल्ट टाइप की होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे वायर होते हैं। यस सर। जब हम लिफ्ट को कोई कमांड देते हैं तो उन्हीं के थ्रू लिफ्ट को पता चलता है। भाई हमने फर्स्ट से कमांड दी, किसी ने 10 से दी, किसी ने 15 से दी, तो भाई लिफ्ट वहां से कैसे उसके कहने से चल देती है। कमांड तो जो ट्रिपलिंग वायर होता है, पूरी बेल्ट होती है, बेल्ट के अंदर छोटे छोटे कंट्रोल वायर होते हैं, वो ही लिफ्ट को बताते हैं, है ना। दिमाग मान लो, उसी के द्वारा पता चलता है, उसी को ट्रिपलिंग वायर कहते हैं। लिफ्ट डोर मोटर कितने वोल्ट सप्लाई से चलती है? 220 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी, यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो लिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल के साथ में। और यदि आपके पास भी ITI, डिप्लोमा या बीटेक जैसी डिग्री करने के बाद अभी तक कोई जॉब नहीं है, तो आप भी हमारा सिर्फ 1 मंथ का MEP कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम अपने साथियों को ये नहीं कि भाई इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, ये सब क्या होता है, पैसा कमाने का एक माध्यम होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिखाकर लोगों को सिर्फ लूटने का कार्य होता है। हमने शुरू से एक ही कोर्स चलाया है जो है MEP, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। और जितने भी हमारे देश के कोने कोने से ये जो आए हुए साथी हैं, भाई आप लोग बताएं, कभी किसी साथी के साथ ऐसा हुआ कि भाई इलेक्ट्रिकल ही पढ़ाया खाली, डीसी नहीं पढ़ाया, लिफ्ट नहीं पढ़ाया, है ना? तो बोले जोर से नहीं नहीं सर। सभी को सब चीजें पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों हम MEP कोर्स के अंदर ही सारी चीजें कवर करते हैं। और बच्चे को हम चाहते हैं भाई आज नहीं तो कल जो भी हमारे साथी हैं वो बड़े लेवल पर जाए, तो उनको पहले से ही प्रिपरेशन दे उस लेवल का। चाहे उनका जो डिग्री है, डिग्री में और टिल नाउ में गैपिंग नहीं है, चाहे वो भले ही पहले फर्स्ट लेवल ज्वाइन करें, पर आज नहीं तो कल हमारे साथी जब अपना जैसे जैसे गैप होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, बड़े लेवल पर जाएंगे, तो उनको ये सब बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों नया बैच शुरू हो गया। जो भी साथी ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे जनित स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।